नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं झरिया के गौशाला स्थित मुक्ति धाम में। जी हाँ, इसी मुक्ति धाम में डॉक्टर प्रेमा हाजरा, डॉक्टर विकास हाजरा और उनका भगना का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि धनबाद के गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जगह ये गौशाला है। ये इस गौशाला के अंदर मुक्ति धाम है, जहाँ पर डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा और उनका जो भांजा है, इन तीनों का अंतिम संस्कार यहाँ विधि विधान से किया गया। और विकास हाजरा के जो पुत्र हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है। जी हाँ, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि गम का माहौल है। लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि विकास हाजरा, प्रेमा हाजरा जो है वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। और ये देख लीजिए कि लाखों की संख्या पे लोग यहाँ पहुँचे हुए, हज़ारों की संख्या पे उनके चाहने वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर पहुँचे हुए हैं, समाज सेवी पहुँचे हुए हैं और कई सारे व्यक्ति जो हैं, जो उन्हें जानते थे, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अभी अभी अंतिम संस्कार की जो विधि है उसे पूरा किया गया है। तो चलिए हम मुक्ति धाम के अंदर चलते हैं और वहाँ हम बात करते हैं कुछ उनके चाहने वाले से, कुछ उनके लोगों से, कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, समाज सेवियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है प्रेमा हाजरा और विकास हाजरा को लेकर, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। विकास हाजरा के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे, एक पिता थे, एक गार्जियन के रूप में वो काम करते थे और धनबाद को बेहतर चिकित्सा मिले उस पर हमेशा वो काम करते थे। उनकी सोच थी कि धनबाद को हम ऐसे डेवलप करें, धनबाद की चिकित्सा को हम ऐसे आगे बढ़ाएं कि जो लोग बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो बाहर ना जाकर धनबाद में ही अपना संपूर्ण इलाज करा पाएँ। तो ये सोच रखते थे विकास हाजरा और इस सोच को लेकर वो काम भी कर रहे थे। लेकिन ऊपर वाला को कुछ और ही मंजूर था। प्रकार से 2 बजे रात में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगी और आग इतना अधिक फैला कि उसके धुएं से डॉक्टर हाजरा, डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा और उनका भगना, उनके भगने का दोस्त और एक जो मेट थे उसके घर में उनकी मौत हो जाती है। और अभी भी लोग उभर नहीं पाए हैं। कोयलांचल वासियों के लिए कहा जा रहा है कि कल का दिन एक काला दिन था और ऐसे में लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, उनके अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए पहुँचे हैं। तो चलिए हम भी मुक्ति धाम के अंदर चलते हैं और बात करते हैं कुछ लोगों से। तो देखिए, डॉक्टर सुशील हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। डॉक्टर सुशील, एक बहुत बड़ी त्रासदी कह सकते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा डॉक्टर जो सबके चाहते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा दोनों ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको हम लोग अपने डॉक्टर के परिवार में यारों के यार मानते थे। पर्सनली मेरे अभिभावक के रूप में वो जाने जाते थे। मेरा मार्गदर्शन करना, कहीं मैं अगर गलत होता था तो मुझे रोकना, मुझे समझाना, ये मेरा पर्सनल लॉस है। और आज के दिन में धनबाद में तो शोक का लहर है ही, जैसे आपने ठीक कहा। मैं तो समझता हूँ कि धनबाद में एक युग की समाप्ति हो गई इन दोनों के जाने से। और ये इस त्रासदी को धनबाद शायद ही कभी भूल पाएगा। अफसोस इस बात का है कि कल पूरे भारतवर्ष में धनबाद की चर्चा इस तरह की घटनाओं से हुआ है। पूरे देश भर से मुझे फ़ोन कॉल आए, मुझे मैसेज आए कि आपके धनबाद में इस तरह का हो गया है और कैसी व्यवस्था है आपकी धनबाद की कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि जिस तरह से घटना घटी है उसे लेकर सभी लोग आहत हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप विकास हाजरा के साथ काफ़ी लंबे समय से उनके साथ आप रहे हैं, समय उनके साथ व्यतीत करते थे, आपसे बातें होती थी, आप लोग मेडिकल के बारे में अक्सर विकास और मेडिकल का किस तरह से उस पर आप लोग हमेशा चर्चा करते थे, तो क्या कुछ बातें होती थी आप लोगों के बीच में? देखिए, बात इलाज से संबंधित अधिक रहती थी। कभी मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं उनसे एक गुरु के तौर पर पूछता था कि सर इसमें क्या करना चाहिए, इस मरीज के साथ क्या करना चाहिए। एक वो बात थी। दूसरी बात कि समाज एज सच, चिकित्सक समाज या पूरे समाज के एज सच कुछ बहुत ज्वलंत विषय पर उनसे मेरी बातचीत और हमेशा होती थी कि इसमें आईएमए का क्या रुख होना चाहिए, आईएमए को किस तरह से आगे आना चाहिए, कहाँ पर आईएमए को इंटरफियर करना चाहिए, कहाँ पर आईएमए को चुप रहना चाहिए। तो इस तरह की बातें हमेशा उनसे हुआ करती थी। तो मैंने कहा ना कि वो मेरे अभिभावक के रूप में थे और मेरा पर्सनल उनसे एक ऐसा नाता था कि शायद आज के दिन में मैं अपने आप को अधूरा मानता हूँ।
कहेंगे एक दुखद घटना घटी है हमारे बीच। अब विकास हाजरा, प्रेमा हाजरा नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे सर इस? देखिए, ये बहुत हृदय विदारक घटना है और आप कह सकते हैं कि इस तरह की घटना अभी तक हम लोगों तो सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। इनके अस्पताल में हजारों बच्चों ने जन्म लिया, आज बड़े हो रहे हैं। डॉक्टर आरसी हाजरा के समय से अगर देखें तो धनबाद में एकमात्र ऐसा अस्पताल था जहाँ पे हर व्यक्ति अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए पहुँचता था। ये बहुत दुखद है और इस परिवार के प्रति हम लोग पूरी गहरी संवेदना रखते हैं। साथ साथ प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी चीज़ों की जांच उच्च स्तर तरीके से की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। और अस्पताल प्रबंधन, जितने भी अस्पताल भी चल रहे हैं, उन पे भी ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ों पे जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। और ये बहुत दुखद है। और मैं तो जब बचपन की बात याद करता हूँ तो भी एकमात्र अस्पताल ये था और एक पीछे उसके पीछे एक एसएसएलटी का अस्पताल हुआ करता था। और धनबाद के उधर भी कोई सदर अस्पताल ही था और कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जैसे हम लोग के बचपन से जुड़े हुए सब लोग रहे हैं, समीर वगैरह हम लोग सब साथ, डॉक्टर समीर, हम लोग साथ बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। आज इनके घर में इस तरह घटनाएं हुई हैं। डॉक्टर विकास से हम लोगों का मिलना जुलना रहता था। ये बहुत दुखद है, बहुत ही पीड़ादायी है। चलिए, हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक दुखद घटना है, क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटी है उसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि फायर सेफ्टी कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा बन चुका है। देखिए, फायर सेफ्टी तो हम भी मानते हैं बहुत ज़रूरी है किसी अस्पताल के लिए, चाहे सिनेमा हॉल के लिए, चाहे मॉल के लिए, और चाहे सरकारी अस्पताल के लिए भी। ये केवल आप प्राइवेट अस्पताल पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि इसे अच्छे तरह से इसको लागू किया जाए, इसलिए कि अब देख ही रहे डॉक्टर का भी डेथ हो गया है, तो डॉक्टर के साथ मरीजों का भी बचाव होना चाहिए, हम लोग खुद चाहते हैं। लेकिन फायर डिवीज़न जो है उसका अलग रवैया रहता है। ये लोग को हर जगह चाहिए कुछ हिस्सा, तभी लोग तैयार होते हैं कि फायर का सेफ्टी अगर ढंग से किया जाए से लागू, तो हम लोग शहर सब करवाने को तैयार हैं फायर सेफ्टी के लिए, सब जितना इंस्ट्रूमेंट है वगैरह। लेकिन इतना इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है और हमारा ही कंपनी से करवाना होगा, ये सब बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे हमारे सब नर्सिंग होम वाले भयभीत हो जाते हैं और जिनकी कमाई नहीं हो वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं करवा पाते हैं। मेरा तो हमेशा अपील रहता है कि अपना भी सेफ्टी देखिए, मरीजों का भी सेफ्टी देखिए, फायर कीजिए, फायर का उपाय होना चाहिए, बायो वेस्ट का उपाय होना चाहिए। बायो वेस्ट में भी देखिए आप क्या होता है, खाली सर्टिफिकेट पैसा लेके बांटते चलता है, तो उससे तो इस तरह का ये सब देखना होगा। और आप केवल नर्सिंग होम क्लिनिक को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको सरकारी अस्पताल पर भी आप एग्जाम्पल तो शो कीजिए। पहले सरकार से अस्पताल लगाइए ना भाई, हर जगह कितना सरकारी दफ्तर है, कहीं तो नहीं है कोई फायर सेफ्टी। ऐसा थोड़ी है कि केवल अस्पताल ही खोजता है आग तो सब जगह कहीं भी लग सकता है। तो मेरा ठीक है, हमको सरल उपाय से करें, इसको सिंगल विंडो सिस्टम रखें और तुरंत इसमें फायर का एनओसी दें, कुछ जो फुलफिल होता है। हम तो कहेंगे कि अगर कोई कमेटी, जैसे मेरा पहले से भी डिमांड है कि हर ज़िला में कमेटी बनाया जाए जिसमें आईएमए की हमारे भी पदाधिकारी रहें। हर ज़िले में हमारा ब्रांच है, ऐसा नहीं है, सब एक्टिव ब्रांच है, रखे और सजेशन ले कैसे क्या करना है, अगर मिलजुल के करें तो। अच्छा, हम लोगों ने सर अक्सर देखा है कि जब भी आईएमए की मीटिंग होती थी, विकास हाजरा वहाँ उपस्थित होते थे और आप उनसे घंटों चर्चा करते थे। उनका विज़न था कि धनबाद को मेडिकल के क्षेत्र में इतना आगे ले जाए कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक बात है, ऐसी एकदम डॉक्टर विकास हाजरा का बहुत बड़ा विज़न था। हम तो इनके विज़न से सहमत रहे हैं शुरू से ही, हर मीटिंग में इन्होंने ये बात उठाया है और यहाँ तक भी है। उनका नतीजा है, देखिए कि डॉक्टर विकास हाजरा ने गरीबों को बहुत मदद भी की है, किसी तरह से इलाज में कमी नहीं होने दी है, पैसे के चक्कर में कभी नहीं रहे हैं। इस तरह के हमारे अधिकतर चिकित्सक हैं, एक दो हो सकते हैं, हम नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि सब अच्छे ही हैं, एक दो हर समाज में होता है, हर जगह होता है,
तो उनको छोड़ के बाकी सब तो अच्छे हैं और मदद भी करते हैं, और जो हमको ज़रूरत है सरकार उसमें मदद करे। हम तो हमेशा से डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, 50 बेड तक कोई एनओसी का ज़रूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल 50 बेड का है, कोई एनओसी का सुचारू चलता है, इसलिए कि वो छोटा अस्पताल है, वहाँ खतरा होने का डर नहीं रहता है। लेकिन अभी तक सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी एग्री कर गए हैं, स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि नहीं ये होना चाहिए, हम लोग तैयार हैं करने को, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नतीजा है कि अभी भी लोग परेशान किए रहते हैं, सरकारी तंत्र जो है परेशान किए रहते हैं, चाहे फायर का हो, चाहे बायो वेस्ट वाले हो, चाहे जो भी हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ही हो, ऐसा हो कि ये सब हम लोग को सुचारू रूप से चलाने दें। हम लोग हर सेफ्टी के लिए तैयार हैं, क्या कि इसमें तो अब तो और खतरा नहीं रहा कि जब डॉक्टर ही है। आप देखिए किसी मरीज को होने नहीं दिया गया कुछ, डॉक्टर दंपति है, उनके परिवार के ही लोग गए। तो ये तो बहुत दुखद घटना है हम इसके लिए। तो ये थे आईएमए के अध्यक्ष AK सिंह, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस दिशा पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार इस दिशा पे सोचती तो शायद इस तरह की घटना आज नहीं होती, क्योंकि फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस घटना को लेकर माना जाता है। और अभी हम खड़े हैं मुक्ति धाम में, गौशाला के मुक्ति धाम में, और आप देख सकते हैं कि मुक्ति धाम का दृश्य हम आपको अपने कैमरे के नज़र से दिखाएंगे। देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार जो है वो डॉक्टर विकास हाजरा, डॉक्टर प्रेमा हाजरा भगना जो है उनको मुखाग्नि दिया जा रहा है, और पूरा यहाँ का जो माहौल है वो गम का माहौल है, क्योंकि एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे अभिभावक आज उन हमारे बीच नहीं हैं जो समाज के लिए सोचते थे, जो लोगों के लिए सोचते थे। वो विकास हाजरा एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक समाज सेवी थे, एक ऐसे डॉक्टर थे कि अगर उनके अस्पताल में कोई मरीज़ चला जाता था, अगर उनके पास पैसा नहीं होता था तो उनका वो फ्री इलाज करते थे, फ्री ट्रीटमेंट करते थे। और जो भी मरीज इनके अस्पताल में आते थे उन्हें उस मरीज से वो इस तरह से मिलते थे मानो जैसे उनका अपना कोई है। तो हमारे साथ विजय झा हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है इस दुखद घटना को लेकर। सर क्या कहेंगे? ये धनबाद के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में हेल्थ सेक्टर में नहीं हो सकती है, क्योंकि चिकित्सा जगत के नामी गिरामी चेहरा थे, और इस क्षेत्र में उस अस्पताल के द्वारा RC हाजरा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा अभी तक लाखों लोगों को चिकित्सा सुविधा मिली होगी। इनके पिताजी डॉक्टर CC हाजरा इस क्षेत्र के नामी गिरामी चिकित्सक थे, और पहला गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल इन्होंने यहाँ स्थापित किया। इसके बाद ही धनबाद के दूसरे क्षेत्रों में गायनोकोलॉजिस्ट बसे। और अगर आज से 20, 30, 40 साल पहले देखा जाए तो एकमात्र केंद्र यही था जहाँ की गायनोकोलॉजिस्ट इलाज के लिए प्रसव के संबंध में समय में महिलाएं आती थी, बहन बेटियां आती थी, और यहाँ से खुशी खुशी लौट के जाती थी, गोद में बच्चों को गोद में लेकर जाती थी। यह देन है इस अस्पताल का। तो ये बहुत बड़ा झटका है धनबाद के पूरी आबादी के लिए, आसपास के ज़िले के लिए। गिरिडीह और बोकारो से भी यहाँ इलाज के लिए आते थे लोग, और बड़ा नाम था, एक बड़ा नाम। और हमको लगता है कि निकट भविष्य में भरपाई संभव भी नहीं है, निकट भविष्य में दिखता भी नहीं है दूर दूर तक कि कोई भरपाई कर पाएगा। इसलिए धनबाद के लिए ये विशेष करके चिकित्सा क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। अभी एक चिकित्सा जगत के एक सेक्टर के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जिसकी बैठक 3 फरवरी को इंदौर में होने वाली थी, इसी 3 फरवरी को, जिसमें ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित किए गए थे। लेकिन उसके पहले ही ये घटना घट गई। मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर के लिए, विशेष करके इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम डॉक्टर को जब ज़रूरत पड़ती थी तब इनकी सेवा लेते थे, वो लोग इस अस्पताल की सेवा लेते थे। वह एक पूर्ण विराम फिलहाल लग गया। हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक दुखद घटना तो घटी है, लेकिन विकास हाजरा के बारे में कहा जाता है कि विकास हाजरा की जो सोच थी वो मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा था, क्योंकि वो धनबाद में ऐसे इलाज चाहते थे कि जो लोग बाहर जाते थे इलाज के लिए वो कम से कम धनबाद में ही इलाज करें, बाहर ना जाए। ये सोच था उनका, वो विजन था। खुद भी वो नया काम करते थे, और शायद जनवरी में उन्होंने 3 कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है ऑल इंडिया लेवल में, और हम लोग को प्रेरित करते रहते थे। मुझे भी अभी अगले महीने में जाना है कॉन्फ्रेंस में,
तो बोलते थे नहीं जाओ, सीख के नया नया आओ, बराबर के लिए करते। और प्रेमा मैडम का तो सोच और ज़्यादा एडवांस था। दोनों आदमी बहुत अच्छा, मेडिकल डॉक्टर को भी इनकरेज करना और उनको दोस्त की तरह ट्रीट करते थे। यारों के यार थे, क्या बोले आप। सर आपसे तो अक्सर मुलाकातें होती थी, आप मिलते भी थे। उनके पिताजी हमारे टीचर थे, विकास मेरा दोस्त था। हम लोग गिटार भी साथ में सीखे हुए हैं। उसकी वाइफ मेरी वाइफ की दोस्त है, उसका बड़ी बेटी मेरे बड़े बेटे की दोस्त है, छोटा बेटा छोटे बेटे से दोस्त है। रोज़ उनसे बात करते, कंसल्ट करते रहते, क्या बोलेंगे। गिटार बजाते थे विकास हाजरा? हाँ, सीखे थे। मेरे साथ गिटार क्लब में थे वो शुरू में। तभी पहली मुलाकात उनसे उसी में हुई थी। हमारे गिटार टीचर एक बार पिकनिक में ले गए थे हम लोग को, तो चाची मेडिकल कॉलेज में था और वो मेडिकल में घुस रहे थे। वैसे 3-4 साल छोटे थे, 5 साल, लेकिन संबंध तब से ही है। गिटार सीखते थे और म्यूज़िक का बहुत शौक़ था उनको, सब चीज़ का ही शौक़ था उनको। अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छे लोगों से मिलने का, जो अच्छी चीज़ सब अच्छा ही उनका शौक़ था। ठीक है, हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।